आप क्यों सुन रहे हैं? पूरक पूछिए फतेह बहादुर जी। महोदय, जवाब आया है कि जो नारायण मेडिकल कॉलेज द्वारा खाता 560, खेसरा 528 और 529 और 529 में 4 एकड़ 25 डिसमिल जो जमीन उनका है, उसमें विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन अतिक्रमण किए हैं। और ये उच्च न्यायालय का आदेश जो है आया था 2016 में। ये आदेश आया था 30 जून 16 को कि विद्यालय का जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। लेकिन आज 9 साल बीत जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या इन अधिकारियों को जो 9 साल में विद्यालय का जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाए, इन अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, शांति बना रखे ना, प्रश्नोत्तर हो रहा है, लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है ना। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है माननीय सदस्य मेरा उत्तर नहीं पढ़े। मैंने स्पष्ट कहा, इन्होंने जो कहा 3/6/16 को उच्च न्यायालय का आदेश था, लेकिन तुरंत अध्यक्ष महोदय पुनः एमजेसी नंबर 3631 2016 को जो है दिनांक 7 को स्थगन आदेश भी पारित था उच्च न्यायालय का, मैंने स्पष्ट लिखा है। और उसके बाद जो है 17/12/24 को स्थगन आदेश समाप्त हो गया है। तो उसके लिए अंचलाधिकारी डिहरी के ज्ञापनांक 450 दिनांक 13/3/2025 द्वारा स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद पुनः नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से उनको उत्तर में लिखा है। इसलिए 7 साल या 8 साल से महोदय मेरा दूसरा नहीं हो रहा है, इससे बात। महोदय मेरा दूसरा पूरक है, अंचलाधिकारी के द्वारा जो है, अंचलाधिकारी के द्वारा लेटर नंबर 271 4/2/25 को एक नोटिस दिया गया था विद्यालय को कि 20/2/25 तक अतिक्रमण हटा लीजिए। लेकिन और जो लेटर नंबर 450 जारी हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 13/3 तक आपने अतिक्रमण हटाने का काम नहीं किया है। 27/3/25 तक आखिरी आदेश अंचलाधिकारी के द्वारा मेडिकल कॉलेज को दिया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए। तो क्या 27/3/25 तक अगर मेडिकल कॉलेज द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो सरकार बलपूर्वक विद्यालय का अतिक्रमण मुक्त कराने का कब तक इसका आदेश देती है और कब तक विद्यालय का जमीन अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? इधर 27 के बाद ना निर्णय होगा महोदय। 27 तक जो डेट दिया गया था 27 अगर वो हटा लेंगे जरूरत नहीं पड़ेगा। महोदय एक डेट जो है 25/2 तक दिया गया था जिसमें आपने जो पढ़ा मैं वही कह रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, आपने महोदय 27/3 तक उनको हटाने का आदेश दिया गया था। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि अगर 27/3 तक नहीं हटाते हैं तो 27 तो उसके बाद 27/3 के बाद सरकार जवाब नहीं ना होता। फतेह बहादुर जी, सरकार क्या कार्रवाई करेगी और विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन कब तक मुक्त करा देगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है और उत्तर है, उन्होंने ठीक कहा है कि ज्ञापनांक 271 दिनांक 4/2/25 द्वारा अतिक्रमणकारी के विरुद्ध 450 नहीं 4 पहले 271 वो तो हो गया, दिनांक 4/2/25 द्वारा अतिक्रमणकारी के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया गया था। पुनः अंचलाधिकारी डिहरी रोहतास द्वारा ज्ञापनांक 450 13/3/2025 से अतिक्रमण को अंतिम चेतावनी देते हुए अंतिम चेतावनी दी गई है। 27/3/25 तक प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु नोटिस निर्गत कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय। तो उसको 27 को समय है। अरे भाई, अगर जवाब होता है
ललित जी बैठ के जब आप बोल रहे हैं तो आप मंत्री क्यों सुन रहे हैं, आप अगर सुन मगर क्यों रहे हैं? आप क्यों सुन रहे हैं? महोदय, इनके जवाब में स्पष्ट नहीं है कि ये कब तक अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। अरे बाबू जी, सरकार स्पष्ट करे। जब कोई कानूनी नोटिस दी गई 27 तक खाली करने का, तो पहले कैसे तय हो जाएगा? 27 के बाद में तय होगा। महोदय, अगर 27 तक खुद नहीं अतिक्रमण अरे भाई, हटाते हैं, ये पहले से कैसे अनुमान तो किया? 27 दिन के बाद सरकार विद्यालय का जमीन कब तक अतिक्रमण मुक्त करवाने का विचार रखती है, ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है ना। 27 तक अगर समय दिया गया है, 27 को नहीं करेंगे उसके बाद में सरकार महोदय विचार करेगी। महोदय, सरकार उसका एक डेट निश्चित करे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन कब तक मुक्त करा देंगे? एक डेट दे दें महोदय, डेट दीजिए। नहीं, आपका हो गया, आपका कहाँ? महोदय, जवाब नहीं मिल रहा। जी बैठिएगा, आप तब ना होगा। आप खड़े रहेंगे तो बैठिए, आप बैठिए, नहीं बैठिए आप। क्या पूरा कर? तो क्या गारंटी है कि तीसरे बार में हटा दिया जाएगा? जिनका कॉलेज है, अध्यक्ष महोदय, ये कोई नारायण मेडिकल जिसका कॉलेज है, वो भाजपा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बात नहीं करी। बैठिए, 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 बैठिए। आप उनके सवाल को हल्का कर दिया, आपने हल्का कर दिया पॉलिटिकल बात करके। बैठ जाइए। श्री रणविजय साहू।